नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और वर्टैको, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके क्या हम इनका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट हमारी गन्ने की फसल में किस समय पर हमें देना चाहिए, वर्टैको हमें किस समय पर देना चाहिए, क्या इसकी डोज होनी चाहिए, क्या इसकी कीमत है और ये हमारी फसलों में फ़ायदे देते हैं या फिर नुकसान देते हैं। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके क्या हम अपनी फसलों में यदि डालते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो देखने को नहीं मिलते। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों को भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको अगला कदम अपना उठाना है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने 4 से 5 कमेंट लिए हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट है हमारा सुहेल अब्बासी जी का। ये कह रहे हैं, सर गन्ने की पोरी फट रही है, क्या करें। तो सुहेल अब्बासी जी, आपके गन्ने की फसल के अंदर बोरोन की कमी है, आप एक बार बोरोन का उपयोग कराएं, आपके गन्ने की फसल के अंदर ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। अगला कमेंट है सुनील कुमार जी का। ये कह रहे हैं, सर सुनील राज नमस्कार, क्या फटेरा सागरिका पोटास को मिलाकर डाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए सुनील कुमार जी, आप बिल्कुल फटेरे को, सागरिका को और पोटास को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर पानी की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। अगला कमेंट है अमीर आलम जी का। ये कह रहे हैं, सर पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो अमीर आलम जी, बिल्कुल आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन यदि मेरी राय की बात करें तो आपको इन दोनों के बीच में कम से कम 20 से लेके 25 दिन का अंतर रखना चाहिए, तब आप ज़्यादा अच्छे रेट इनसे ले पाएंगे। अगला कमेंट है राजेश सिंह जी का। ये कह रहे हैं, सर पोटास और सल्फर एक साथ डाल सकते हैं क्या पौधे में। तो राजेश सिंह जी, बिल्कुल आप एक साथ पोटास और सल्फर को डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला कमेंट है परविंदर सिंह जी का। ये कहना है, पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट एक साथ डाल सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल आप इन दोनों को एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन इनमें 20 से 25 दिन का यदि आप अंतर रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट और वर्टैको एक साथ डाल सकते हैं या नहीं। पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें गन्ने की फसल के अंदर क्यों करना चाहिए। तो किसान भाई, कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जो इसके अंदर नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट फॉर्म में होती है, और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होने की वजह से ये पौधे को बहुत तेज़ी के साथ मिलती है, जिससे जो आपका पौधा होता है तेज़ी के साथ ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। कैल्शियम नाइट्रेट को डालने से क्लोरोफिल का निर्माण होता है और पौधा जो है आपका लगातार हरा भरा रहता है। आपके गन्ने की फसल जो होती है यह चमकदार बनी रहती है। गन्ने का जो आपका तना होता है यह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे आपका जो गन्ना होता है आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है। गन्ने के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट मिठास बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और गन्ने में इससे वजन भी बढ़ता है। यदि मैं इसके लक्षणों की बात करूं तो पत्तियों पर पीले पीले रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियां आपको मुड़ी हुई दिखाई देंगी और गन्ने का जो विकास होता है, गन्ने की जो ग्रोथ होती है यह रुक जाती है, तना कमज़ोर हो जाता है और पौधा जो होता है आपका हल्का हल्का सा मुरझा हुआ सा रहता है। तो ये सारी दिक्कतें कैल्शियम नाइट्रेट की कमी के कारण भी आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसे आपको किस समय पर कैसे कैसे देना है। जिस समय पर किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल के अंदर 2 से लेकर 3 गन्ने की पोइयाँ बन जाती हैं, वो समय इसके लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है कैल्शियम नाइट्रेट को डालने के लिए। इसे डालने के 3 तरीके होते हैं। आप इसकी ड्रिप विधि से भी इसे डाल सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप जड़ों के पास में भी दे सकते हैं। यदि गन्ने की फसल के लिए मैं बात करूं तो सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका जो है वो है गन्ने की जड़ों के पास में इसे देना। अब गन्ने की जड़ों के पास में यदि आप इसे देने की बात की जाए तो आप इसे 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि इसे देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके गन्ने की फसल की मोटाई को भी बढ़ाएगा, उसके तने को भी मजबूत करेगा और आपके गन्ने को लगातार ये हरा भरा बना करके रखेगा। अब बात कर लेते हैं हम वर्टैको के बारे में कि वर्टैको क्या है। तो किसान भाई, वर्टैको जो है ये सिंजेंटा कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड है। इसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोएल जो हमारा कोराजन का टेक्निकल होता है और थायोमेथोक्सम, ये दोनों डले हुए हैं और दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। यदि हमें जो है वर्टैको ओरिजिनल मिल जाती है तो किसान भाई हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगभग ये सभी रोगों पर कंट्रोल कर लेती है और हमारे गन्ने की ग्रोथ के साथ साथ, गन्ने के कीटों को मारने के साथ साथ गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करती है।
वर्टैको यदि ओरिजिनल आपको मिल जाती है तो इससे भी गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि जो इसके अंदर थायोमेथोक्सम डला हुआ है। थायोमेथोक्सम एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो किसान भाइयों गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने के अंदर लगने वाले कीटों को भी खत्म करता है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके उपयोग से किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल के अंदर जो टॉप बोरर, स्टीम बोरर, जो हमारी दीमक या सफ़ेद गिंडार, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इन्हें ये काफ़ी हद तक रोकने में सहायता प्रदान करती है। तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसकी यदि मैं डोज की बात करूं, इसकी मैं समय सीमा की बात करूं, तो इसे आप 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इसे डालने का सही समय ये है जब आपके आसपास बरसात होनी शुरू हो जाती है, तब आपको इसे डालना चाहिए। या यदि आपके यहाँ पर बिजली का पानी है तब आप इसे कभी भी डाल सकते हैं। बात करते हैं इन दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कैल्शियम नाइट्रेट और वर्टैको इन दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। और आप लगभग या तो बालू रेत ले लीजिए या फिर आप यूरिया ले लीजिए और इनके अंदर मिक्स करके आप इनका उपयोग अपने गन्ने की जड़ों के पास में करते हैं और बाद में सिंचाई करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।